Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैया अपने हाथों से दही मथ रही हैं। कन्हैया ने कहा करो मैया की दादी सास की जवानी की जो मटकी घर में रखी वही वो मटकी फोड़ गई। कन्हैया इस बात से सिखा रहे हैं कि बोले भैया यदि मुझे प्राप्त करना है तो सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करना बंद कर दो। यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, ये दही लूटना, ये माखन लूटना क्या है? भगवान साक्षात माखन के रूप में गोपियों के मन को लूट रहे हैं, मन को चुरा रहे हैं। मन ही माखन का स्वरूप है। दादी सास के जमाने की मटकी फोड़ी। आप सब बुजुर्ग हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा किस बात को ध्यान से सुनना। कृष्ण कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है तो जो आपकी रूढ़िवादी परंपरा है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आप यदि उसी भाव में चलते रहे कि मेरे दादाजी ने ये किया, मेरे परदादा जी ने ये किया, मैं भी यही करूंगा, तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा जो पथ है, वो मार्ग है, वो बड़ा टेढ़ा है और बड़ा विचित्र है। हर व्यक्ति मेरे मार्ग पर चल नहीं सकता, हर व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे प्राप्त करना है तो आपको कुछ परंपराओं को तोड़कर और मेरे पास आना पड़ेगा। जब तक मीरा महल में रही तब तक मीरा को कोई नहीं जानता था। जब परंपराओं को, रूढ़िवादिता को तोड़कर बाहर निकली तो आज मीरा को दुनिया जानती है। इसीलिए परंपरा को तोड़कर आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैया ने पकड़ा और चांदी की छड़ी लेकर कन्हैया को थोड़ा सा डराने के लिए दो मैया आई है। आज संपूर्ण देवता देख रहे हैं कि जी क्या लीला हो रही है, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संपूर्ण संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है। आज वो कन्हैया मैया की मार के कारण थर-थर कांप रहे हैं। जिसके आगे ब्रह्मा, शिव आदि देवतागण हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आज मैया के सामने हाथ जोड़ के थर-थर गोविंद कांप रहे हैं। क्या लीला है ये? अद्भुत कृपा हो रही है गोविंद की। और आज कन्हैया कह रहे हैं मारे मती मैया बचन भरवाए, मारे मती मैया बचन भरवाए। मैया मारे मत, तुकू जो की बसन भरवानो, जो की सौगंध खवानी है खवाए ले। अच्छा तो सौगंध खावेगो? बोले हाँ खाऊंगो। तो खा। तो कहने लगे सो गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले। सो गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले। क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। मैया बोली दारी के महल से बाहर निकलो ना है और बात करे गंगा सरस्वती यमुना क्षीर सागर की। मैं तेरी बात में बिल्कुल भरोसा ना करूं। अच्छा मैया तो चल, मैं यहाँ के लोगों की कसम खाता हूं। तो कहने लगे सोम धन सुख की खवाए ले, चाहे मन सुख की खवाए ले। सोम धन सुख की खवाए ले, चाहे मन सुख की खवाए ले। सो धन सुख की खवाए ले, चाहे मन सुख की खवाए ले। सो धन सुख की खवाए ले, चाहे
मन सुखी खवाई ले, दाऊ दादा पहचान हाथ धरवाई ले, दाऊ दादा पहचान हाथ धरवा पर मारे मत भैया वचन भरवाई ले, मारे मत मैया वचन भरवाई ले। मैया आज ना मानी। कृष्ण आगे आगे, माँ पीछे पीछे दौड़ रही है। लेकिन भैया कोई चाहे कि मैं अपने प्रभाव से, अपने तप से, अपने भजन से उसको प्राप्त कर सकूं, उसको पकड़ लूं, तो संभव नहीं है। ये लीला कुछ सिखा रही है हमें, आप जरा ध्यान से सुनना। मां दौड़ते दौड़ते थक गई, कृष्ण हाथ ना आए तो थक हार कर बैठ गई, पसीने से लथपथ हो गई और कहने लगी, लाला अब मेरे बस की बात ना है, यदि तुम उसको प्रेम करे तो मेरी गोदी में आ जा। और जैसे ही इतना कहा, झट से कृष्ण रुक गए और तुरंत मां यशोदा की गोदी में आकर बैठ गए। ये कृष्ण कथा हमें क्या सिखाती है? ये मां है जीव भक्त, कृष्ण है परमात्मा। हर जीव, हर भक्त परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। हर व्यक्ति अलग अलग साधन करके दौड़ रहा है। कोई कथा सुन सुन के परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो कोई दान करके प्राप्त करना चाहता है, तो कोई भजन करके प्राप्त करना चाहता है, तो कोई समाज सेवा करके चाहता है। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है केवल भगवत प्राप्ति, और अपने अपने प्रकार से अनुग्रह करके, विनती करके उसको पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन सच मानना बंधुओं, तप के बल पर, भजन के बल पर, दान के बल पर वो हाथ नहीं आता। वो हाथ कब आता है? जब उसकी शरण में पहुंच जाते हैं। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, अब हमारी रक्षा करो। जब संपूर्ण शरणागति हो जाती है तब कृष्ण आता है। जिस समय द्रौपदी की लाज जा रही थी, दुशासन चीर खींच रहा था, द्रौपदी ने कृष्ण को उस समय भी बुलाया लेकिन प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने एक हाथ से तो अपनी लाज बचा रखी थी, दूसरे हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी और कृष्ण को पुकार रही थी, माधव आओ, गोविंद आओ। ठाकुर जी नहीं आए। जब दुशासन ने झटका मारा, द्रौपदी के हाथ से साड़ी हट गई, तो अब दोनों हाथों से लाज बचा रही है, कृष्ण को बुला रही है, कृष्ण आओ, माधव आओ। ठाकुर जी नहीं आए। क्यों? कृष्ण कह रहे हैं, द्रौपदी अभी तुझे अपनी बाजुओं पर बल है कि मैं अपनी बाजुओं से अपनी लाज बता सकती हूँ, तो बचा, मेरी जरूरत क्या तुझे, बचा। जब तुझे अपनी बाजुओं पर बल है तो बचा अपनी जान, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही आज पूर्ण शरणागति हुई और द्रौपदी ने दोनों भुजाएं उठाकर कह दी, हे द्वारकाधीश पधारो, उसी समय मेरे गोविंद वस्त्र का रूप धारण करके प्रकट हो गए। उसी समय प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य, जब आप पूर्ण शरणागति गोविंद को दे देते हो, तब फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मेरे गोविंद आपको अपनी गोदी में उठाए उठाए घूमते हैं। जरूरत है पूर्ण शरणागति की। आज मैया ने पूर्ण शरणागति दे दी। कृष्ण गोदी में आ गए, मैया ने ऊखल से बांधने का प्रयास किया। बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी मार्मिक है। ठाकुर जी की कथा जितनी देखने में और सुनने में रसीली लगती है ना, उससे ज्यादा टेढ़ी है। समझ नहीं पाता हर व्यक्ति कोई इस कथा को। आज मैया कृष्ण को ऊखल से बांध रही है। बार बार बांधती है, बार बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, फिर रस्सी में रस्सी जोड़ती हैं, फिर बांधती हैं, फिर 2 अंगुल कम पड़ती है, फिर रस्सी जोड़ती हैं, फिर बांधती हैं, फिर 2 अंगुल कम पड़ती है। जरा बंधुओं ध्यान से सुनिए, ये 2 अंगुल क्या है?
एक अंगुल है कृपा शक्ति और दूसरी अंगुल है माया शक्ति। माया शक्ति कहती है जो परम पिता परमात्मा है, इनको कोई बांध नहीं सकता। कृपा शक्ति कहती है परमात्मा होंगे तेरे घर में, या नंद के लाला है, मैं बांध के मानूंगी। और कृपा शक्ति और माया शक्ति के बीच में कौन फंस रहा है? भक्त। भक्त परेशान हो। कृपा शक्ति बांधने पर मजबूर कर रही है, माया शक्ति बांधने नहीं दे रही, मैया परेशान हो रही है। तो फिर कृष्ण बनते कब हैं? बोली जब कृपा शक्ति और माया शक्ति के बीच में भक्ति प्रकट हो जाती है तब कृष्ण बनते हैं। और आज दोनों के बीच में भक्ति प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? आज भैया बसंत पंचमी है। आज ही के दिन मां सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। और एक बात और बताऊं, आज ही के दिन से हमारे ब्रजमंडल में होरी को झंडा गड़ जावे साहब। हाँ डांडो बोले बस ब्रज में। अब जी डांडे समझेंगे थोड़ी। डांडो गड़ जावे हमारे ब्रज में। आज से होली प्रारंभ हो जावे। आज मेरे लाला की गालन पे गुलाल लगाओ जावे। और एक ब्रज की परंपरा भी है हमारे। एक वर्ष बरसाने वाले नंदगांव में जाके होली का निमंत्रण देने जाते हैं, होली खेलने जाते हैं, और दूसरी वर्ष नंदगांव वाले बरसाने आते हैं। परंपरा है। तो इस वर्ष बरसाने से बरसभानु जी टोकरी भर भर के फल मिठाई और संपूर्ण ब्रजवासियों को साथ लेकर नंद राय जी के घर में होली का निमंत्रण देने के लिए आए। वो सारी टोकरियां रखी हुई थी, उन टोकरियों में रस्सी लगी हुई थी। घर की तो सारी रस्सी खत्म हो गई। आज दासी से कहा, अरे दासी वह टोकरी में से रस्सी खोल के ला, कन्हैया को बांधना है। और बंधुओं सच मानना, आज जैसी उस टोकरी की रस्सी को खोल के मंगाया, उस रस्सी में रस्सी जोड़ा और जैसी बांधने का प्रयास किया, एक ही बार में कृष्ण बंध गए साहब। क्यों? क्योंकि ये रस्सी क्या है? ये रस्सी है साक्षात राधा रानी की रस्सी, राधा नाम की रस्सी। जो राधा नाम की रस्सी से बिहारी जी को बांधने का प्रयास करता है, तुरंत मेरे गोविंद बंध जाते हैं। राधा नाम की रस्सी से बनते हैं। कृष्ण बंध गए। मैया तो चली गई। इधर कृष्ण ने ऊखल को इधर उधर करते 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 थोड़ा आगे तक ले गए, और आंगन में जो वृक्ष खड़े हुए थे दो यमला अर्जुन के, उनके बीच में फंसाया, और जैसे ही झटका मारा, और चर्र चर्र करके दोनों वृक्ष टूट गए। और उनमें से दो सुंदर कुमार प्रकट हुए, नलकुबर और मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र थे, जो श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आज दोनों स्तुति कर रहे हैं। बंधुओं, एक निवेदन में आज से आपसे करूं, आपको कोई स्तुति ना आती हो, कोई मंत्र ना आता हो, कोई भी ज्ञान ना हो, कोई बात नहीं, ये एक श्लोक याद कर लो बस आप, केवल एक श्लोक। और सुबह शाम दिन रात जब आपको समय मिले, बस इस एक श्लोक को पढ़ा करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। एक श्लोक बस। कौन सा श्लोक है? नलकुबर और मणिग्रीव कह रहे हैं, प्रभु बाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मेषु मनस्तव पादयोर्मे। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम। हे गोविंद, ऐसी कृपा करो हमारी वाणी आपकी कथा का वर्णन करने में लगी रहे, आपके गुणों का वाचन करने में लगी रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे श्रवण, हमारे कान हमेशा आपकी कथा का श्रवण करते रहे, कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मेषु मनस्तव पादयोर्मे। मेरे हाथ हर घड़ी हर क्षण आपकी पदार बिंदों की सेवा करते रहे, और मन आपके चरणार बिंदों में लगा रहे प्रभु। ऐसी कृपा। And press the bell icon. Never miss an update.